हिंदी में कहेंगे संरक्षी, संरक्षित तथा असंरक्षित बल। संरक्षित तथा असंरक्षित बल, ठीक है, तथा असंरक्षित बल, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके हम बेस्ड ऑन द एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर के ऊपर हम जो वर्क डन में जो एनर्जी का कार्य करने में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसके आधार पर बल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कार्य करने में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसके आधार पर बल को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला है कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षित बल, संरक्षित बल कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा है असंरक्षित बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग देखना शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं संरक्षित बल। कंजर्वेटिव फोर्स ये वो बल है जो एनर्जी का डिसिपेशन नहीं करता है, ठीक है। संरक्षित बल में जो हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, एनर्जी का डिसिपेशन जो होता है वो नहीं होता है। इसमें हम जो भी वर्क डन करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में बॉडी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर सिस्टम क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा डिक्रीज करेगी, और अगर नेगेटिव वर्क कर रहा है तो उसमें क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो रहता है ये जो है कि, कि एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु पर लेकर के जाते हैं तो वर्क डन जो रहता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ से 1 से लेकर के इसी ब्लॉक को 2 पर लेकर के गए, तो इसमें क्या होता है, इस पाथ से लेकर के जाएं या तो ए से बी तक हम लेकर के गए, पाथ 1 से लेकर के जाओ या तो फिर पाथ 2 से लेकर के जाओ या तो पाथ 3 से लेकर के जाओ, सब में वर्क डन क्या होता है, इस कंजर्वेटिव फोर्स के केस में सेम होता है। जैसे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी by path 1 is equal to work done in AB by path 2 is equal to work done in AB by path 3। इन तीनों के थ्रू लेकर के जाओ तो वर्क डन हमारा क्या रहता है, तीनों ही केसेस में सेम रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि
पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बोलिए इस बल में किया गया कार्य केवल प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है और उस पाथ पर नहीं जो कि इन बिंदुओं के बीच विस्थापन के दौरान लिया गया है। ठीक है, लिखते हैं, पहले समझने का कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन नहीं कीजिएगा। पहले इस बल से किया गया कार्य केवल प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति पर निर्भर करता है और उस पाथ पर नहीं, यानी कि सिर्फ इस पर और इसके ऊपर डिपेंड करता है और इस पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, और उस पाथ पर नहीं, जो कि इन बिंदुओं के बीच विस्थापन के दौरान लिया गया। इन बिंदुओं के बीच विस्थापन के दौरान लिया गया है। ठीक है, इस पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। दूसरा बात है, ये फोर्स कभी भी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है। ये बल कभी भी एनर्जी यानी कि ऊर्जा ये बल कभी भी ऊर्जा डिसिपेट्स नहीं करता है। ठीक है, चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूं। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। आ जाएगी कनिका, आपको आ रही है? यस सर, मेरे पास तो आ रही है। मेरे पास भी आ रही सर। चलिए ठीक है, नोट डाउन कीजिए।
सर डन। ठीक है, सर अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए लिखिए लिख लीजिए आप भी। डन सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भी यह फोर्स वर्क करता है ना, तो बॉडी जो है सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा जो है उस सिस्टम का वो क्या होता है, चेंज होता है। सिस्टम समझ में आ रहा है? निकाय, सिस्टम को क्या कहेंगे, निकाय। हिंदी में सिस्टम को कहा जाता है निकाय, इसका ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब भी ये बल कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं तो हमेशा सिस्टम का, सिस्टम हिंदी में लिख देते निकाय, ये स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में बदलाव आता है। बदलाव आता है।
अगर पॉजिटिव वर्क किए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, डिक्रीज करता है। और नेगेटिव वर्क किए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि पॉजिटिव वर्क हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, लिख सकते हैं ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कोई प्रॉब्लम, इतना इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्थितिज नो ऊर्जा सर। को ये पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और हमने नेगेटिव वर्क किया तो क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, बल। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल में देखा जाए कि इसमें कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से बल है। ठीक है, तो एक होगा गुरुत्वीय बल, अस्थिर वैध इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्प्रिंग बल। ये अगर हम इसका बात करें, एग्जाम्पल चाहिए ऐसे बलों का, तो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंग बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, गुरुत्वीय बल, स्थिर व इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को, पॉजिटिव वर्क अगर गुरुत्व, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि ये रहा ग्राउंड, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये है ग्राउंड, देखो एक ब्लॉक यहाँ पर है एम मास का। अगर हम इसे इस पॉइंट पर पहुंचाते हैं जो कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, ठीक है, तो अब देखो फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर हमको एक्सटर्नल फोर्स से पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन बाय mg क्या होगा, mg कितना हाइट लेकर के गए, h हाइट, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180। mg नीचे लग रहा है और हम लेकर के ऊपर जा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो क्या हो गया, -mgh। ठीक है, देखो गुरुत्वीय बल क्या हुआ, नेगेटिव वर्क किया, तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर गुरुत्वीय बल क्या किया है, नेगेटिव वर्क किया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेज। क्योंकि ये नेगेटिव वर्क किया तो अपना एनर्जी इसको दिया, कितना कितना, इंक्रीजेज बाय mgh। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ का पोटेंशियल हम 0 लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, mgh, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है, इससे आगे देखिए। ठीक है, अगर ये जो अब यहाँ से जाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो अब देखो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg, और कितना आएगा नीचे। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन बाय mg है वो क्या हो जाएगा, mgh, आने की क्या होगा, ये पॉजिटिव वर्क। ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर लिख सकते हैं, अब जब पॉजिटिव वर्क हुआ है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, कितना से, mgh से। यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा है सिस्टम, वो नीचे गिर जाएगा, डिक्रीजेज बाय mgh। सिस्टम कह दो या तो ब्लॉक कह दो। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीजें एक्सप्लेन हो गई यहाँ से। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। डन सर। ठीक हो गया। Sir, done. चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। चलिए Yes, sir. यानी ये यस सर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो वर्क डन होता है, जिस पॉइंट से हम चले, यहाँ से यहाँ तक जाने में -mgh, यहाँ से यहाँ तक आने में +mgh, तो हम क्या कह सकते हैं कि नेट जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0। यानी सर्कुलर फॉर्म में जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0। समझ में आ रहा है? 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लोज्ड पाथ में, ठीक है, इतना बेहतर लिख दिया कि इस पेज को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि तो सिर्फ इसमें मैक्सिमम तो हिंदी ही लिखा हुआ है। चलिए लिखेगा नहीं। चलिए
ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ए पॉइंट से लेकर के यहाँ पर ये पॉइंट ए है, इससे लेकर के जब हम बी तक आते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी तक पाथ 1 से, और फिर वापस आते हैं, तो नेट वर्क डन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो होगा और यहाँ से यहाँ तक सबका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ किस कंडीशन में है, कंजर्वेटिव के केस में। ठीक है, सिर्फ यानी संरक्षी बल लगेगा उसी कंडीशन का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, नो सर। ठीक है। अब देखो वो क्षेत्र, एक चीज का ध्यान में रखिएगा, वो क्षेत्र, ठीक है, वो क्षेत्र जहां पर कोई ब्लॉक संरक्षी बल को महसूस करती है, महसूस करती है, वो क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। संरक्षित क्षेत्र यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। मान लो कि ये हमारा क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है। ये संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पर कोई ब्लॉक को हमें ए से लेकर के बी तक आना है। ठीक है, ये रेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कोई भी एफ एक्सटर्नल तो इधर फोर्स एफ लगेगा, इतना जरूरी नहीं, बस इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर भी ये रेस्ट में रहेगा और यहाँ पर लेकर के आए तब भी वो क्या है, रेस्ट में। तो ध्यान में रखिएगा, वर्क डन बाय द फील्ड यानी क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर हम दोनों लिखेंगे, वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स या तो क्षेत्र बल यानी कंजर्वेटिव, जो उस क्षेत्र का बल है, क्षेत्र बल द्वारा क्षेत्र बल द्वारा जो किया गया कार्य है, वो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्योंकि पहले कहाँ था, ए पर था, ए से वो बी की तरफ आया, तो पहले ए पर था, फिर क्या हो गया, बी पर आया। ठीक है, ये हो गया। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एजेंट यानी बाह्य बल द्वारा किया गया, बाह्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। बाह्य बल यानी इसको लाने में एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक लाने में। अगर पूछ लिया एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यानी हम इसको लिख सकते हैं बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल माइनस इनिशियल,
बी ए माइनस बी, यानी हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, यानी ये जो है क्या करता है, यानी ये डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। सर एक बार चित्र को दोबारा बता दीजिए। कुछ नहीं, चित्र में क्या है, एक मिनट रुकिए। चित्र में कुछ नहीं किए, देखो एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ संरक्षित फील्ड लग रहा है, जैसे कंजर्वेटिव, जैसे ग्रेविटेशनल, इस फील्ड में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड है ये। गुरुत्वीय क्षेत्र रहेगा तो वहां गुरुत्वीय बल लगेगा। तो वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का बस बेसिक फॉर्मूला मात्र है। ठीक, ठीक है और अगर जब लिंक ओवर होगा तो सेम इसी लिंक पर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। सर कुछ बोलना, स्क्रीन नहीं आ रही। आ गई यस साकिब, आई? सर, आ गए। वेरी गुड, अब ठीक है, अब देख लो। यहां पर लिखेंगे इस बल में किया गया कार्य तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। इस बल से किया गया कार्य तय पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इस बल से किया गया कार्य हमेशा सिस्टम की, ठीक है, ऊर्जा को डिसिपेट करती है। ठीक है, इस क्षेत्र असंरक्षित क्षेत्र में हम कभी भी पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं करते हैं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं। जहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है वहां कभी भी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, असंरक्षित क्षेत्र में हम कभी भी स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं करते हैं। सर सेकंड पॉइंट में कुछ लिखने से आप छूट गया क्या आपसे? इस बल से किया गया कार्य हमेशा सिस्टम की ऊर्जा को डिसिपेट्स करती है। हाँ, कुछ छूटा नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा आ गया था। सिस्टम की ऊर्जा को डिसिपेट्स करती है। असंरक्षित क्षेत्र में
असंरक्षित क्षेत्र में हम कभी भी स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं करते हैं, यानी इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण में देखा जाए तो क्या होता है फ्रिक्शन। क्या हम फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी कभी पढ़े हैं क्या? नहीं। तो उसी तरह से इसमें किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक ये था आपका कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा इन स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंग में जमा स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में जमा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग की बात करेंगे तो मासलेस स्प्रिंग की बात होगा। ठीक है, क्या? मासलेस स्प्रिंग। हम जनरली जब हमें आइडियल स्प्रिंग की बात, नॉर्मली हम स्प्रिंग बोला रहेगा तो हमेशा हम एज्यूम करके चलेंगे कि उस स्प्रिंग का मास क्या है? मासलेस है, मतलब नेग्लेक्टेड है, और जो बॉडी है उसके कंपेयर में नेग्लेक्टेड है। ठीक है, एजम्पशन है। ठीक है, आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, कुछ अभी इंफॉर्मेशन मिला स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हम स्थिति स्प्रिंग के ऊपर जब हम बल लगाते हैं, फोर्स ऑन आइडियल स्प्रिंग, ध्यान में रखिएगा आइडियल स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षी बल। मेरी आवाज सही जा रही है यस सर। या बिल्कुल बढ़िया धीमा सर। जा रही है? बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, यानी कि संरक्षी बल। ठीक है, क्वेश्चन वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग के ऊपर वर्क करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं वो उसमें किस फॉर्म में जमा हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये भी लिख देते हैं, वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग। जब भी हम वर्क डन करते हैं स्प्रिंग के ऊपर तो यहाँ पर जो होता है stored in form of, सर स्क्रीन क्लीन नहीं आ रही। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, वो नेटवर्क इशू होगी। आ गई सर, आ गई। तो सर आ हमारे गई ना? पर वो होता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता, आ ही जाती फाइनली। stored in form of elastic potential energy।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं।